ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। आप घर से चलकर यहाँ आते हैं, कई बार खड़े भी रहते हैं, इंतज़ार भी करते हैं, बैठते हैं, चाकरी करते हैं, निहारते हैं, सुनते हैं। ये सब एक रूप से आपकी भक्ति ही बन रही है, क्योंकि आप यहाँ सत्संग के लिए आए हैं और परमात्मा की ब्रह्म चर्चा सुनने के लिए आए हैं। और आज की जनरेशन कहती है एक ही तो लाइफ है, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। जहाँ नहीं गए हैं वहाँ जाकर देखें, जो नहीं देखा उसको देखें, जो नहीं सुना उसको सुने, जो नहीं खाया है उसको चक्कर देखें, जो नहीं किया उसको करके देखें। हम भी यही कहते हैं कि एक बार अध्यात्म मार्ग में भी तो आकर देखिए, सत्संग सुनिए, संत महापुरुषों की संगत में बैठिए, नाम सुमरण करिए, खूब भजन करके देखिए, संतों की सेवा करके देखिए, क्योंकि आप ही तो कहते हैं ना एक ही तो लाइफ है, ये भी ट्राई करके देख लीजिए। हो सकता है जो चीज़ आपको कहीं नहीं मिली हो वो यहाँ मिल जाए आपको, और निश्चित रूप से मिल सकती है। इसलिए जीवन में बहुत सोच समझकर उठना, बैठना, बोलना, जाना, किसी की संगत करनी चाहिए, क्योंकि हम जिसके साथ उठते बैठते हैं वहाँ के गुण धर्म हमारे में आए बगैर नहीं रहेंगे। आप सोचते होंगे कुछ नहीं होता है, फर्क पड़ता है, निश्चित रूप से पड़ता है। कैसे गुण धर्म आ जाते हैं? अगर आप अग्नि की परिक्रमा करेंगे तो उष्मा मिलेगी, स्वाभाविक रूप से आपको ताप मिलेगा। बर्फ की परिक्रमा करेंगे तो ठंडक मिलेगी। अगर आप मदिरालय जाते रहे परिक्रमा करेंगे तो क्या होगा? तो शराब के गुण आ जाएंगे, पीने लग जाएंगे। और आपको पता है शराब की दुकान पे कोई दूध नहीं पी सकता है, उसके गुण धर्म जरूर आएंगे। एक बच्चा स्कूल से घर, घर से स्कूल परिक्रमाएं तो कर रहा तो विद्या के गुण आने लग जाते हैं। अगर एक बच्चा बहुत अच्छी भाषा बोलता है, अच्छे गुण धर्म है, लेकिन एक बिगड़ेल बच्चे के साथ उठना बैठना हो जाए तो वो भी गाली गलौज करना सीख जाता है। इसलिए गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं मनुष्य चोला मिला है तो बहुत सोच समझ के चलना, गरीब समझ विचारे चालना, समझ विचारे बोलना, समझ विचारे चाल, समझ विचारे जागना, समझ विचारे ख्याल। कहते बहुत सोच समझ के करना। जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती तो क्या मिलता है? उष्मा मिलती है, और वही उष्मा हमें वनस्पतियां पैदा करके देती है। सारे ग्रह नक्षत्र एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं, इसलिए आप घर से आश्रम, आश्रम से घर, ये परिक्रमा कर रहे हैं तो भक्ति के गुण धर्म आए बगैर आपके अंदर रहेंगे नहीं। मेरा कहने का मतलब ये था। इसलिए आप यहाँ जो भी उठना बैठना जो कुछ भी है वो आपके गुण धर्म बदलने के लिए है। और फिर आप खूब नाम जपिए, भक्ति करिए। आप कहेंगे जैसे ही नाम जपते हैं, भक्ति करते तो मन विचलित हो जाता है, रोकते हैं खूब भागता है, और पता नहीं क्या क्या इसके अंदर ऊट पटांग आने लग जाती है। मुझे लगता है शायद ये सबकी ही समस्या है। जो नहीं सोचना चाहते वो सोच विचार आ जाएंगे, जो नहीं करना चाहते वो करने के ख्याल आ जाएंगे, तो आप घबरा जाते हैं। लेकिन उसमें घबराना नहीं, इस मन के अंदर जो जन्म जन्मांतरों के संस्कार पड़े हैं वो अब खत्म होना चाहते हैं, वो डिलीट होना चाहते हैं, वो निकलना चाहते हैं, और उनको धैर्य से शांति से निकलने देना चाहिए। क्योंकि ये मन इतनी छोटी चिप है, जब से सृष्टि बनी है आज तक के संस्कार अनादि समय के सब कुछ इसमें भरा हुआ है। होती ना छोटी सी चिप, और उसमें क्या क्या भरा होता है। तो ये मन ऐसा सूक्ष्म है, आप किसी तरह भी इसका एक्स्ट्रा नहीं ले सकते कि शरीर में आपका हार्ट आ गया, किडनी आ गई, लीवर आ गया, हड्डियाँ आ गई, वो कुछ भी नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा, इतना सूक्ष्म है। ना आता दिखाई देगा ना जाता दिखाई देगा। लेकिन धीरे धीरे अगर आप भजन करना शुरू करेंगे, नाम जप करेंगे, सत्संग में बैठेंगे, क्या होगा? मन का मैल धुता जाएगा।
अब धूता जाएगा और आप संत की शरणागति में आ गए तो समझ लेना परमात्मा ने पसंद कर लिया है। अगर वो हमें पसंद नहीं करता तो हम शरणागति के रास्ते पे आ ही नहीं सकते हैं। परमात्मा ने पसंद किया तब आप गुरु की शरण में आए हैं। और फिर कपड़ा मैला हो ना तो साबुन से और पानी से धुल जाता, लेकिन उसमें कुछ दाग रह जाते हैं। जब कपड़े में दाग हो तो किससे साफ करते हो? वो क्या आता है डालने का? आला, जो कर दे निराला, यानी दाग। इसी प्रकार हमारे मल तो धो गए हैं, हम संसार से निकल कर आ गए हैं इस अध्यात्म रास्ते पर, अब थोड़े से दाग रह गए हैं। और ये दाग भी सदगुरु आला डाल के ज्ञान का इसको भी खत्म कर देंगे। गरीब है जुगन जुगन के दाग हैं, मन के मैल मसंडे, नाये से नहीं जात हैं 68 तीरथ गंगे दंडे। आज जैसे माघ पूर्णिमा मेला लगते, तीर्थों में लोग स्नान करते हैं, अच्छी बात है, वहाँ दिव्यता का वातावरण होता, भजनानंदी आत्माएं कल्पवास करती हैं, उनकी संगत में बैठ के हमें ज्ञान मिलता है, परमात्मा से प्रेम करना सीख जाते हैं। संत हमें क्या सिखाते हैं? सत्संग में बैठना, ज्ञान सिखाना, ध्यान लगाना और परमात्मा से प्रेम करना सिखा देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन भाई भीतर के मल नहीं धोंगे, भीतर के तो किसी संत महापुरुष के ज्ञान गंगा में प्रेम का गोता लगाओगे तब ये भीतर के दाग मिटेंगे। इसलिए आवत जात न दिखे रे, मन मानत नाही सीखे रे, ये 3 लोग फिर आवे रे, ये घेर नहीं घिरावे रे, तू 184 खेला रे, अब तू हो सतगुरु का चेला रे। अरे मन बहुत खेल खेल लिए 84 के अंदर, किस किस जूनियों में आया, भोग भोग के आया, अब सतगुरु का चेला हो जा, तेरा जन्म मरण मिट जाएगा। तो ऐसे ही आज ऐसे सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जयंती है, ऐसे संत शिरोमणि के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, जिनकी एक जीवन की सुंदर कहावत पूरे जगत में प्रसिद्ध है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये मन ही तो निर्मल करना है। और जब मन वो जूता गाड़ते थे कटौते में, उसमें गंगा प्रकट कर दी, इतना बड़ा चमत्कार। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना मन परमात्मा के चरणों में जोड़ दिया था, संसार से जोड़कर। और वो जूता गाड़ते गाड़ते गाते रहते थे, मैं अपना मन हरि सो जोड़ो, हरि से जोड़ सबने सो तोड़ो, सब ही पैर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहे रहदासा, मैं अपना मन हरि सो जोड़ूं। मैं तो सबसे तोड़कर बस अब परमात्मा से जोड़ना चाहता हूँ। हे प्रभु, मन वचन कर्म से विश्वास करो, बस आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। और देखिए, उसी 2 जीवन हुए, लेकिन गुरु के एक जीवन में 2 बार आए रविदास जी। पहले ब्राह्मण कुल में थे और गुरु ने ड्यूटी लगा दी, भिक्षा लेकर आया कर, फिर भोग बनाना, फिर प्रभु को भोग लगाना, फिर पुआना, फिर झाड़ू पोछा करना, गुरु घर की सारी सेवा करनी होती थी। लेकिन एक गलती हो गई, जिस दुकान से चमड़े का लेन देन था, मीट मांस का, वर्षा हो रही थी और गुरु ने मना किया था, वहां से भिक्षा लेकर आए। और फिर उस भिक्षा से भोग तैयार करके भोग लगाने लगे तो रामानंदाचार्य के ध्यान में परमात्मा नहीं आए, उनको दर्शन होता था त्रिकुटी में। जब पता चला कि तू भिक्षा कहाँ से ले आया है, ये अन्न कहाँ का है जो आज परमात्मा स्वीकार नहीं कर रहे, तो उन्होंने गुरु को सत्य बता दिया कि फलाना जो वैसे है जिसकी दुकान मीट मांस का व्यापार होता, गुरुदेव वर्षा हो रही थी वहां से लिया। अरे जा तू महार हो जा, चमड़े वाले के घर में ही पैदा हो। अब गुरु का एक जीवन था, लेकिन कल्याण फिर भी करना था। गुरु की फटकार में तो उपकार ही छिपा होता है। फिर चरमकारों के घर में पैदा हुए, चतुर्वर्ण में, लेकिन भक्ति बीज पलटे नहीं, जय जुग जाए पलट। ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत का संत। रैदास जी की भक्ति खंडित नहीं हुई, बल्कि गुरु ने और रंग भरने के लिए ऐसा खेल रचा। और फिर बचपन से ही माँ का दूध नहीं पिया जब तक गुरु के दर्शन नहीं हुए। जाकर रामानंद जी उस बस्ती में गए और उस शिष्य को गोद में लेना पड़ा, उनके सिर पर हाथ रखना पड़ा और कान में मंत्र दे दिया, जब जाके माँ का दूध पिया था। ऐसे रविदास जी
संतों की सेवा करते, जूती गाड़ते। तो देखिए एक साधक का कितना संभला हुआ जीवन होना चाहिए, गुरु पे कितना भार होता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, फिर इसमें ध्यान करना, नाम का सुमरण करना, दीपक जला के पूजा करनी, फिर सेवा करनी, भोजन भंडारे की झाड़ू पोछा करना, और फिर कहाँ बैठना कहाँ नहीं बैठना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, एक दिनचर्या में बांध देते हैं। क्योंकि ताकि इस विरक्त साधक को एक सुव्यवस्थित ढंग से मैं परमात्मा तक पहुंचा सकूं। जिस साधक की दिनचर्या बिगड़ जाए और उसका आचार विचार बिगड़ जाए, वो परमात्मा के लायक नहीं होता, फिर वो संसार में ही बह जाएगा। तो बहुत संभलने का जीवन होता है। इसलिए परमात्मा को रिझाना है, खूब भजन करो, सुबह उठो, ध्यान करो, रोना आए तो रो लो भगवान के सामने, हंसना आए हंसो, गाने को मन करे गाना शुरू कर दो, अध्ययन करने को करो तो अध्ययन करो, कभी फूल चढ़ाने को मन करे तो सुंदर हाथों से माला बना के पहनाओ। ये सारे भक्ति के रूप हैं। यही तो रविदास जी कर रहे थे। घर में ठाकुर की मूर्ति पधराई हुई है, जूता गाड़ते। और फिर तीर्थ जाने का भी, पास में तो गंगा थी, मौका नहीं मिलता। और एक ब्राह्मण जी जा रहे थे, 2 पैसे नारियल मेरा भी ले जा। गंगा माँ को कहना रविदास जी ने भेंट दी है। और उन्होंने कहा माँ गंगा राजा की तरफ से फूल चढ़ा करिए, रविदास जी ने भेंट दी है, ऐसा सुना। और माँ गंगा के 2 सुंदर हाथ गंगा से निकल गए। कितना बड़ा चमत्कार, कंगन दे दिया, इसके बदले मेरे भक्त को ये देना। और रास्ते में आ गया लालच कि ये तो इतना सुंदर कंगन है, वो जूते गांठने वाले क्या करेंगे, अपने पास रख लो। और राजा को खुश करने के लिए वहां दे दिया। राजा ने रानी को दे दिया। रानी ने क्या कहा, ये तो जोड़ा होना चाहिए, एक नहीं। उन्होंने सोचा अब कहाँ से लाऊं, तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, कहीं से भी लेकर आया। उसने सोचा 2 पैसे जाकर फिर मांग लेता हूँ रविदास जी से, और फिर जाकर गंगा से कहूंगा कंगन दे देगी, इसको क्या पता, जोड़ा बनाकर दे दूंगा। लेकिन कंगन नहीं मिले। फिर रविदास के ही चरण पकड़े और जाकर कहा वो 2 पैसे दे के फिर कृपया कर दो ना गंगा माँ, कंगन दे दे। कहने लगे रे गंगा तो यहाँ भी है कठौते में, कहाँ, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आह्वान किया और चमड़े के कठौते से माँ गंगा प्रकट होगी। कंगन कंगन उछलने लगे। रविदास जी कहने लगे एक ले जा जोड़े का, बाकी यहीं रख दे, सारे के सारे वहीं रखवा लिए, गंगा को अर्पण कर दे। तेरा बेईमाना आ गया था। तो तब से ये कहावत होती है, तो जिसका मन पवित्र होता है यही 84 में फंसाता है, यही परमात्मा, यही सिद्ध बना दे, यही साधक बना दे। कबीर मन गोरख मन गोविंदा, मन ही ओगड़ होए, जो मन राखे जतन करे तो आपे करता होए। ये परमात्मा बन जाता है, इसके अंदर इतनी सामर्थ्य है। इसलिए इसको जतन से रखना होता है मन को। रविदास जी के जीवन में 3 बार गंगा का प्रसंग आता है। जैसे गरीबदास महाराज ने ऐसे समर्थ महापुरुष थे, बंदी छोड़ अपने जीवन में कई बार गंगा प्रकट की। जो का तू हरिद्वार का नक्शा छुड़ानी धाम में प्रकट कर दिया और माँ रानी को स्नान कराया, एक गौ हत्यारे को स्नान कराया। ऐसे कई प्रसंग आते हैं गरीबदास महाराज के। क्योंकि 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी होत नहान। जिसके भीतर परमात्मा प्रकट हो जाता है उसके भीतर सारे तीर्थ ही तो प्रकट हो जाते हैं। तो कटौते में गंगा निकाली, दूसरी उल्टी गंगा बहाना। एक कहावत सुनी होगी, उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ना। रैदास जी के पिताजी गुजर गए। जब उनका संस्कार करने के लिए गंगा किनारे ले गए तो वहाँ कुछ पंडित विद्वान थे। उन्होंने जातिवाद, उस समय छुआछूत ज़्यादा थी कि आप यहाँ संस्कार नहीं कर सकते, ना गंगा में अपने पिता की अस्थियाँ प्रभावित कर सकते, और उसके बाद पुत्र स्नान करता गंगा में बाल कटवा के, आप स्नान नहीं कर सकते। फिर कहाँ संस्कार करो? वहाँ से गंगा से आध किलोमीटर दूर उल्टी दिशा में स्थान बता दिया। रविदास जी संत मंडली के साथ वहाँ चले गए, पिता का संस्कार करने लगे। लेकिन रोकर माँ गंगा से आह्वान किया, हे माँ गंगा, मैं अपने पिता की अस्थि भी नहीं परवाह कर सकता, तू तो माँ है। और माँ तो एक छोटा सा बच्चा मैला हो ना, रोने लग जाए, मल लगा हो तो भाग के गोद में चढ़ता है, और माँ कभी नहीं देखती तेरा बच्चा मलमूत्र से सना हुआ, उसको साफ करेगी, साफ करके पिता की गोद में बिठाने लायक कर देती है। तो उन्होंने जब आह्वान किया माँ गंगा की, जो जिधर दिशा में बह रही थी उससे उल्टी दिशा में इतनी भयंकर विकराल लहर चढ़कर आई और उसके पिता की अस्थियों को बहा कर ले गई। और सबने खड़े देखा ये उल्टी गंगा कहाँ बह रही है। फिर रविदास जी ने वहाँ स्नान किया। आज भी जाओगे तो ऐसे लगता उल्टी गंगा बह रही है। तो ये रविदास जी का चमत्कार है। दूसरा, जब चित्तौड़ की महारानी मीराबाई
क्योंकि उनकी सास झाली रानी और राणा सांगा उनके ससुर भी रविदास महाराज के शिष्य बन चुके थे, जो बहुत भक्ति करने लगे थे। तो मीराबाई के सास ससुर पति सब गुजर गए, तो उनके देवर उनको कष्ट देने लगे थे कि ये चित्तौड़ से निकल जाए। मीरा के प्रेम पर, उसकी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लग गया था। देखिए, आप जगत को देखकर भक्ति मत करिए, जैसे मन में आए भाव पैदा हो वैसे भक्ति करिए। अब जिस मार्ग पर चलेंगे लोग आपकी अवहेलना भी करेंगे, अपमान भी करेंगे, तिरस्कार भी करेंगे, रोकेंगे भी, आप पर प्रश्न भी खड़ा करेंगे। क्या किया नहीं? कबीर साहब के ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, उनके जन्म पर किए कि माता पिता बिना तो पैदा नहीं हो सकते, लेकिन ना सदगुरु जननी जना, ये प्रमाणित है वाणी के अंदर। और रविदास की भक्ति पर कैसी कैसी परीक्षाएं ली गई, मीरा के प्रेम पर उठाए गए, और नामदेव जी के भाव पर प्रश्न उठाए गए, गोरा कुम्हार पर उठाए गए, और कितने भगत थे। इस भक्ति मार्ग में यातनाएं भी झेलने पड़ी। स्वीकार नहीं किया समाज ने, लेकिन आप समाज को रिझाने में मत लगिए, वही ऊर्जा परमात्मा को रिझाने में लगाइए, वो मिल जाएगा। जगत कभी किसी से राजी नहीं हो सकता। और यहाँ प्रेम भी मत ढूंढिए, प्रेम मिलेगा तो परमात्मा से ही मिलेगा, जगत में प्रेम नहीं मिलेगा। जिससे प्रेम करोगे वही ठुकराएगा। क्या कबीर ने कम प्रेम बांटा था? क्या मीरा ने कम बांटा था? क्या रविदास ने कम बांटा था? लेकिन कितने आडंबर उनके साथ खड़े किए, पग पग पर बेचारों को या प्रमाण देने पड़े अपनी भक्ति के। वो तो समर्थ शक्तियां थी, हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है। इसलिए भक्ति करिए, जगत आपको माने ना माने, लाइक करे ना लाइक करे, लेकिन परमात्मा आपको लाइक करना चाहिए। परमात्मा की पसंदीदा बन जाओ। तो जैसे भाव आओ उसको रिझाना। तो मीरा के भाव को समझ नहीं पाए। राणा ने पंजाब में एक जगह है खुरालगढ़, होशियारपुर से शायद 20-22 किलोमीटर दूर पड़ता है खुरालगढ़। वहाँ उसके मीरा के मौसा थे राजा बैन सिंह, उनके पास भेज दिया। मीरा वहाँ भी भक्ति करने लगी। तो राजा बैन सिंह ने कहा, मीरा यह चित्तौड़गढ़ नहीं है, यह खुरालगढ़ है, यहाँ तेरा ये नाचना, भगवान को रिझाना, भक्ति नहीं चलेगी, क्योंकि राणा ने सिखा रखा था। और देखो ना, वो शूद्र जाति के तेरे गुरु, और तू इतने राजघराने की राजपूतानी होकर तुमने लाज डुबो दी, उसकी शिष्य बन गई। कहने लगी, मौसा जी आप समझे नहीं, वो अंतर्यामी परमात्म स्वरूप है। रोने लगी मीरा, मेरे गुरु पर प्रश्न मत उठाइए। कहने लगी, अच्छा तेरे गुरु में इतनी ताकत है तो बुला के दिखा यहाँ पर। मीरा ने याद किया, पुकारा, और काशी से खुरालगढ़ में रविदास जी प्रकट हो गए। राजा ने उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया और जेलरों से कहा, इसे चक्की पिसवाओ। रविदास जी की सारी मंडली, संत मंडली चक्की। कहने लगे, भी या तो गल्ला डलवा लो या चक्की फिरवा लो, एक काम होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो जेलरों ने सोचा गल्ला डालना तो गेहूं आसान है, चक्की फिरवा इनसे। चक्की फिराने लगे तो सारी चक्कियां अपने आप चलने लगी, तो जेल से मुक्त हो गए। मीरा ने कहा, देखा राजन, आप मेरे गुरु को बंदी नहीं बना सकते हैं। रानी तारा ने सोचा एक संत का अपराध कर दिया और बख्शे नहीं जाएंगे। रानी तारा ने रोकर क्षमा मांगी राजा बैन सिंह की पत्नी ने, और बहुत सेवा की। रविदास जी बहुत खुश हो गए, उनको एक सिद्धि दे दी आशीर्वाद में। क्या? कि कच्चे सूत के धागे से तू कुएं से पानी भर सकती है रानी तारा, लेकिन एक शर्त है कि कभी कुएं पर श्रृंगार करके मत जाना, उसी दिन तेरी सिद्धि खत्म हो जाएगी और ये खेड़ा उजड़ जाएगा। कहने लगे, ठीक है गुरुदेव। रविदास जी रमत करने चले गए और मीरा वहीं थी। कुछ समय के बाद उस घर में, उस नगरी में वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ा, जीव जंतु पशु पक्षी भूखे प्यासे मरने लगे, तो फिर मीरा से कहा कि अपने गुरु को याद करना। तो मीरा ने याद किया। फिर गुरु रविदास जी प्रकट हुए और कहा, राजन ये पत्थर पड़ा ना, इसको हटा दो। कहने लगे, पानी मिल जाएगा। बहुत कोशिश की राजा ने, अपने कर्मचारियों, किसी से भी वो पत्थर नहीं हटा। तब चरण पकड़ कर कहा, महाराज आप तो समर्थ पुरुष से नहीं हट रहा, लेकिन पानी एक बूंद भी कहीं नहीं मिल रहा। देखो कैसे पक्षी पशु चहचा रहे हैं, सारे जो राजपाट है वो गड़बड़ा हो गया है व्यवस्था। तो रविदास जी ने चरण का अंगूठा लगाया था, पत्थर हटा और नीचे से गंगा फूट गई। उसको कहते हैं चरण छू गंगा। आज भी आप खुरालगढ़ में जाएंगे, वो गंगा ऐसे ही बह रही है। लेकिन राजा को कहा रविदास जी ने कि राजन आप चलते जाइए, चलते जाइए,
पीछा मुड़कर नहीं देखना। अगर पीछा मुड़कर देख लिया तो ये गंगा वहीं बंद हो जाएगी। राजा बैन सिंह चलते गए, गंगा पीछे पीछे भागीरथ की तरह प्रवाहित होती गई। जैसे गंगोत्री से भागीरथ गंगा प्रकट करके लाए और अपने पूर्वजों का उद्धार करके 60,000 सगड़ के पुत्र राख हो गए थे, गंगा सागर में मिल गई। तू चाहे राजा कहीं तक चला जाओ, वहीं तक गंगा चली जाएगी। रविदास जी का वचन था। चलते गए, मन तो पापी होता है ना। मन में आया, कहते बाबा जी झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, पीछे पीछे मेरे गंगा आ भी रही है, नहीं आ रही है। पीछा मुड़कर देखा, गंगा पानी उसके राजा के पैरों से टकराई और वहीं खड़ी होगी। आज तक वहीं पर है, आगे नहीं बढ़ी है। तो खुरालगढ़ में फिर उनके राजघराने में एक विवाह का प्रोग्राम था। जगह जगह से रिश्तेदारी आई हैं, उनकी सहेलियां आई। औरतों ने बैठ कर पता चला कि रानी तारा में ऐसी सिद्धि है कि कच्चे सूत से कुएं से पानी भर लेती है। माताओं 5-10 किलो की बाल्टी होती है, अगर पानी भरोगे तो मोटी रस्सी चाहिए। और सूत कैसा कच्चा होता है, धागा होता है, बिल्कुल उसका खाली वेट भी सहन नहीं कर सकता। और इस कुएं से कभी पानी खत्म नहीं होगा, ऐसी सिद्धि दी थी। उन्होंने सखियों ने कहा कि तेरे में ऐसी सिद्धि है तो पानी भर के दिखा देना हमारे सामने। वो गई उनके साथ, लेकिन संयोगवश श्रृंगार उतारना भूल गई। श्रृंगार सहित उस कुएं पर गई और कच्चे सूत से पानी भरने लगी। सूत भी टूट गया, सिद्धि भी खत्म हो गई और उसी समय खुरालगढ़ का खेड़ा उलट गया। आज भी देखोगे वो खेड़ा उल्टा हुआ है। कई जगह सुना होगा ना तुमने, नगर उजड़ गए, उलट गए। बहुत सारे, जैसे यहाँ राजस्थान में कई जगह बानगढ़ का किला है, एक संत का ही तो श्राप था, उलट गया था। कई ऐसे किले आपको मिलेंगे। तो वचन तोड़ दिया तो खुरालगढ़ का खेड़ा उजड़ गया था, लेकिन खुरालगढ़ फिर बसा और वो गंगा आज भी प्रभावित हो रही है, जिसको कहते हैं चरण छू गंगा। तो मेरा कहने का मतलब था, इस हमारे भारत की धरती पर ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने तपोबल से, भक्ति बल से, भाव बल से माँ गंगा तक भी प्रकट कर दी। क्योंकि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। गंगा जैसा उनका जीवन हो गया था। और यही संत महात्मा उस परमात्मा की उज्जवल भक्ति सेवा करके और वहां जाकर बैठ गए जहां परमहंसों का परिवार है। परमात्मा की अवगत नगरी में उस मालिक के चरणों में सजे बैठे हैं। कैसी भक्ति करी? गरीब उजल हिरंबर भक्ति है, उजल हिरंबर सेव, उजल हिरंबर नाम है, उजल हिरंबर देव। सदगुरु हमें हिरण्यमयी, स्वर्णमयी पवित्र भक्ति देते हैं और अपनी सेवा देते हैं। और यही हिरंबरी नाम है जो परमात्मा के धाम तक ले जाता है। कैसा हिरंबर देव है, स्वर्ण में परमात्मा, नूरी परमात्मा है, उसके धाम में बैठ जाए। सदगुरु गरीब दास जी महाराज तो 250 साल के बाद हुए छुड़ानी धाम में, और उस समय काशी में तो पूरी जमात चलती थी सिद्ध महापुरुषों की। कैसे संत थे सौभाग्यशाली गुरु रामानंदाचार्य जी, जिनके शिष्य कबीर साहब, रविदास, धन्ना जाट, पीपा राजा, कैसी कैसी सिद्धों की जमात उस गुरु के चरणों में थी। और फिर गरीबदास जी महाराज भी साधना करके सतलोक में पहुंचे ना, सारे वहां जमात में बैठे पाए परमहंसों के परिवार में। क्योंकि बाणी में लिखा गरीबदास महाराज ने, गरीब का पीपा का नाम देव, का धन्ना बाजीद, का रेदास कमाल थे, कहाँ थे फकर फरीद। कहाँ महाराष्ट्र में नामदेव जी, और कहाँ पीपा गागरोनगढ़ में, और कहाँ धन्ना जाट राजस्थान में, कहाँ यूपी में कबीर रैदास जी। कहते हैं ये सारे के सारे परमात्मा के, ये सब सतगुरु पास, परमात्मा के पास बैठे मिले। प्यारे बहन भाइयों, ये यात्रा इतनी सरल सस्ती नहीं है। इन गुरुओं की कृपा होती है जो हमें संसार से निकालकर परमात्मा का पसंदी बना देते हैं और उसके भक्ति का मार्ग दिखा के परमात्मा के परमहंसों के परिवार में ले जाकर बैठा देते हैं। तो ऐसी संत महापुरुषों के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, जिनकी कृपा से हमें ये सत्संग मिला, नाम मिला और भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ये बहुत ऊंचा भाग है। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे पूज्य गुरुदेव जी महाराज का, जिनके चरणों में हम बैठने लायक बने। इनकी त्याग तपस्या सेवा हमेशा रंग लाती है और हम दिव्यता का अपने जीवन में अनुभव करते हैं। मीरा को सदगुरु मिले रविदास जी, और ऐसी प्रेम दीवानी हुई। संसार का दीवाना तो हर कोई है, लेकिन गुरु का और परमात्मा का दीवानापन तो कोई कोई होता है। आइए इसी भाव पर एक भजन श्रवण करिए, मेरे साथ साथ बोलिए।
मेरा दीवानी हो गई गिरधर गोपाल पे, मेरा दीवानी हो गई गिरधर गोपाल, सभी मिलकर बोलिए, मेरा दीवानी हो गई गिरधर गोपाल पे, गिरधर गोपाल पे, बदले गोपाल पे, गिरधर गोपाल पे, बदले गोपाल पे, मेरा दीवानी हो गई गिरधर गोपाल पे, मेरा दीवानी हो गई गिरधर गोपाल पे, राणा ने भेजा जहर का प्याला, राणा ने भेजा जहर का प्याला, मेरा तो पी गई उसको अमृत जान के, मेरा तो पी गई उसको अमृत जान के, मेरा दीवानी हो गई गिरधर गोपाल पे, मेरा दीवानी हो गई गिरधर गोपाल पे, गिरधर गोपाल पे, बदले गोपाल पे, गिरधर गोपाल पे, बदले गोपाल पे, मेरा दीवानी हो गई गिरधर गोपाल पे, मेरा दीवानी हो गई गिरधर गोपाल पे, राणा ने भेजा सर पे पिटारा, मैं भेजा सर पे पिटारा, मेरा ने खोला उसको हार ही जान के, मेरा ने खोला उसको हार ही जान के, मेरा दीवानी हो गई गिरधर गोपाल पे, मेरा दीवानी हो गई गिरधर गिरधर गोपाल पे, बदले गोपाल पे, गिरधर पे, बदले गोपाल पे, मेरा दीवानी हो गई गिरधर, राणा ने भेजा शेर पिंजरा, राणा ने भेजा शेर पिंजरा, मेरा ने खोला उसको गौवा ही जान के, मेरा ने खोला उसको गौवा ही के, मेरा दीवानी हो गई गिरधर गोपाल पे, मेरा मस्तानी हो गई गिरधर, राणा ने भेजा कांटों का तकिया, राणा ने भेजा कांटों का तकिया, मेरा तो सो गई उसको फूल ही जान के, मेरा तो सो गई उसको फूल ही जान के, मेरा दीवानी हो गई गिरधर पे, मेरा मस्तानी हो गई गिरधर को, मेरा आगे प्रभु गिरधर ना करे, मेरा आगे प्रभु गिरधर ना, मेरा तो नाचे उसकी मुरली के तार पे, मेरा तो नाचे उसकी मुरली के तार पे, मेरा दीवानी हो गई गिरधर गोपाल पे, मेरा मस्तानी हो गई गिरधर गोपाल पे, गिरधर गोपाल पे, बदले गोपाल पे, गिरधर गोपाल पे, बदले गोपाल पे, मेरा दीवानी हो गई गिरधर गोपाल पे, मेरा मस्तानी गिरधर गोपाल पे, मेरा दीवानी हो गई गिरधर गोपाल पे। बोलिए सतगुरुदेव